नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। घर को बनाने से पहले हर व्यक्ति की यही चाहत होती है कि नए घर में उनका जो जीवन है, उनका जो परिवार है, वो सुख शांति से रहे। और इसलिए घर बनाने के दौरान वास्तु के अनुसार शौचालय की दिशा भी निर्धारित होती है। आपको बता दें कि शौचालय अगर गलत दिशा में है तो फिर आपके घर में धन की हानि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आदि जैसे प्रतिकूल प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और इसी विषय पर आज हमारे साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। अंकुर जी बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है, किसी तरीके की कोई परेशानी है अगर आपके जीवन में, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। 0120715378 0120715382 और चलिए अब बिना देरी किए आचार्य जी के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे आज घर के वास्तु के बारे में, और खास तौर पर शौचालय की दिशा जो कि निर्धारित होती है उसके बारे में आज जानना चाहेंगे। आचार्य जी, कई बार जो वास्तु है उसको लेकर, वास्तु दोष को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं, और शौचालय की बात की जाए तो शौचालय को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी जो दिशा है वो क्या निर्धारित की गई है और क्या दिशा होनी चाहिए, और अगर सही दिशा में शौचालय नहीं बनता है तो फिर किस तरीके की परेशानियां सामने आ सकती हैं? देखिए, शौचालय वास्तु का एक अंग है और ये वास्तु में बहुत प्रभाव छोड़ता है जी। शौचालय को मकान बनाने के साथ में ये डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो शौचालय को दक्षिण पश्चिम के कोने में या उत्तर पूर्व के कोने में बनाने से आपको बचना चाहिए। बाथरूम में पानी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर होना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो शौचालय का फर्श उत्तर या पूर्व दिशा में ढलान वाला होता है तो ये ठीक रहता है। अंकुर जी, वास्तु के अनुसार शौचालय वॉशरूम कभी भी घर के बीच में नहीं होना चाहिए। शौचालय के लिए वास्तु के अनुसार आपको कभी भी पूजा कक्ष के बगल में शौचालय नहीं बनाना चाहिए जी। और वॉशरूम शौचालय में जो कमोड को हम रखते हैं बाकी वॉशरूम के फर्श के स्तर की, तो हमें उसे बहुत ऊंचा रखना चाहिए। बाथरूम बनाने के दौरान पालन ये किया जाता है कि वास्तु के अनुसार हम शौचालय का निर्माण करें, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहने में तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बड़ा अपना प्रभाव छोड़ने वाला होता है। इसे आप बनाते हैं तो उस समय आपको इनके रंग करने का भी ध्यान रखना चाहिए। हल्के रंगों से बना एक सुंदर बाथरूम, हमने यहाँ बाथरूम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं। बाथरूम को या तो उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। इसे कभी भी दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में नहीं बनाना चाहिए। बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उसके बगल में नहीं होना चाहिए। शौचालय की सीट या तो पश्चिम या उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए। पानी की बाल्टी खाली नहीं रखनी चाहिए बाथरूम में कभी भी। इससे या तो पानी से भरकर रखना चाहिए या फिर उल्टा रखना चाहिए। और नीले रंग की बाल्टी या मग से बाथरूम का माहौल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नीले रंग का रखें तो ज्यादा ठीक रहता है जी। नल खराब होने पर आपको चाहिए, नल से पानी लीक होने पर आपके वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए कभी भी नल टपकना नहीं चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए बाथरूम में खिड़की जरूर रहनी चाहिए जी। वास्तु के अनुसार बाथरूम में सर्वश्रेष्ठ रंग की बात करें, हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम, ब्राउन या काला लाल, गहरा नीला, इन रंगों का इस्तेमाल करना ठीक होता है जी। वास्तु के अनुसार टाइल्स या वॉल पेंट गहरे रंग का इस्तेमाल ना करना चाहिए।
इसके अलावा अंकुर जी, हल्के रंग से धूल साफ नजर आती है, ये साफ करने में आसान रहती है। साथ ही ऐसे रंग से माहौल भी बाथरूम का बहुत शांत रहता है। दूसरी ओर गहरे रंग का नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, नकारात्मकता आती है। इससे आपको इस जगह कम्पैक्ट व तंग नजर आना ठीक नहीं होता है जी। इससे मैं कहना चाहूंगा कि बाथरूम हमेशा बहुत सुंदर होना चाहिए। बहुत सुंदर निर्माण के साथ उसका रंग भी हल्का होना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार बाथरूम अपना बहुत जीवन में प्रभाव छोड़ने वाला होता है जी। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया जो कि यहाँ पर नियम है जो कि निर्धारित किए गए हैं, दिशा को लेकर भी आपने बताया, लेकिन जिन लोगों के घरों में इस दिशा जो कि निर्धारित की गई है उसके आधार पर अगर शौचालय नहीं बना हुआ है तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे कि जो भी दोष उन पर हैं या फिर लगने वाले हैं उन्हें कम किया जा सके, या जो भी परेशानियां उनके सामने आ रही हैं, आने वाली हैं, उन्हें कम किया जा सके? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिन लोगों के बाथरूम उत्तर पूर्व में यदि बना हुआ है तो ऐसे जातकों के बड़े बेटे का विकास बहुत मुश्किल से हो पाता है। अग्निकोण में बाथरूम बनाने से आपके परिवार में जो घर का मुखिया है उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने प्रवेश द्वार पर तुलसी के गमले, जो कि रामा और श्यामा तुलसी होनी चाहिए, इन्हें प्रवेश द्वार पर रखें और उसमें प्रतिदिन आप जल चढ़ाएं सुबह और संध्या को घी का दीपक जलाएं। साथ ही आपने जो गणपति प्रवेश द्वार पर विराजमान कर रखे हैं उनके लेफ्ट साइड में वीर बजरंगबली आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की फोटो लगाएं, तो इससे बाथरूम दोष निवारण होता है जी। बिल्कुल 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 आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, कॉलर्स का भी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आप आचार्य जी से जुड़कर उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हेलो जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। कल तो आप आए नहीं थे, लाइन मिली थी, तो ये पूछ रहा हूँ मैं, 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़, और ये कि जैसे मेरा रूम है वो दक्षिण पश्चिम के कोने में है और वहाँ अलमारी रखी हुई है। अलमारी के अंदर जो तिजोरी है उसका मुंह है उत्तर की तरफ, बड़ी का तो है पश्चिम की तरफ, और लेकिन उसके अंदर जो और बनी हुई है छोटी, उसमें रखते हैं, उसका मुंह उत्तर की तरफ है। तो उसमें 5 घोड़ियां दिवाली के टाइम में रखी थी, पिछले साल भी रखी है, इस साल भी रखी हुई है, वो केसर लगा के। तो कुछ थोड़े अभी तक बताओ आप क्या करें, उसकी पूजा और करें या क्या करें, कब करें? देखिए, आपका तिजोरी सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छी जगह है। साउथ वेस्ट में तिजोरी होना अनिवार्य होता है और साउथ वेस्ट में तिजोरी का रहना बहुत ही शुभ है। अब यह है कि वहाँ तिजोरी है मगर आप कह रहे हैं कि वो उत्तर में दिख रही है, और अच्छी बात है, तो वहाँ स्वास्तिक केसर का और बना दीजिए आप, एकदम ठीक है, बहुत शुभ है। और कौड़ी का रहना तो अति शुभ होता है, क्योंकि कौड़ी समुद्र के माँ लक्ष्मी का मंथन हुआ तब ये लक्ष्मी जी के उद्गम के साथ कौड़ियाँ समुद्र से मिली, इसलिए इसको लक्ष्मी का ही प्रतीक मानते हैं। तो ये बहुत शुभ है, आपको बहुत तरक्की और उन्नति मिलेगी। आप स्वास्तिक बनाइए केसर का, और पॉजिटिव, आप तो पॉजिटिव व्यक्ति हैं, बहुत प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं, आपको बहुत समृद्धि और तरक्की मिलेगी, कहीं भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हाँ पंडित जी, सादर चरण स्पर्श। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम। हाँ जी पंडित जी, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम राजकमर है। हाँ, मेरे बेटे का नाम है हर्षवर्धन सिंह।
पंडित जी उसका जन्म डेट है 26 नवंबर 2010 शाम को 7:44 और जन्म स्थान है भरतपुर राजस्थान। पंडित जी ये थोड़ा सा जिद्दी हो गया है। समय क्या है? समय शाम को 7:44। ठीक है, भरतपुर। हाँ जी। देखिए बहन, हर्ष, पहली बात तो यह है कि 2 बहन भाई हैं और बुध की महादशा है, शुक्र का अंतर है और सूर्य का प्रतंत्र है। और आपका मकान पूर्व में देखना चाहिए। आपके मकान में यहाँ जिद्दी की बात स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तर में प्रवेश द्वार पर आपके लेफ्ट साइड को टर्न लेते हैं जब घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि ये वहाँ 2 आप सिंदूर के स्वास्तिक बनाएं और साथ में बुध की महादशा है, इनसे बुधवार के दिन हरी घास गायों को देने के लिए कहें। और इसके अतिरिक्त यदि कर सकते हैं तो संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। अवश्य इन्हें गुस्सा भी नहीं आएगा और पढ़ाई में भी ठीक रहेंगे और इनकी तरक्की उन्नति भी काफी अच्छे स्तर पर होने वाली है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आचार्य जी और भी दर्शक हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हमें आवाज बहुत अच्छे से मिल रही है, आप आराम से बोलिए। आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो आचार्य जी लगता है फोन यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है। शौचालय की बात अगर यहाँ पर हो रही थी आचार्य जी, तो दिशा आपने बताई है, किस तरीके के नियम है वो आपने बताए हैं। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से वस्तु हैं जो कि शौचालय में नहीं रखने चाहिए, जिससे कि और ज्यादा जो नेगेटिविटी है वो आ जाती है। तो ऐसे में ध्यान रखने वाली कौन सी चीजें हैं यहाँ पर जो कि शौचालय में नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। खासतौर पे मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो आध्यात्मिक धार्मिक हैं। ये क्या करते हैं कि जब स्नान आदि करते हैं तो अपने बाथरूम में ही अपने तिलक आदि को रखते हैं, और तिलक आदि को रखना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। ऐसे में बड़ी स्थिति खराब होती है कि यदि आपने तिलक वहां रख दिया है तो परिणाम ये होंगे कि बिल्कुल वो निषेध है और तिलक वहां नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब आप बाथरूम में नहाते हैं तो छींटे भी लगते हैं, इत्यादि चीजें नुकसान होती हैं। और साथ में देखिए, वहाँ पूजा की सामग्री तो कोई होनी नहीं चाहिए। नंबर 1 बात, कई बार लोग वहाँ बाथरूम में अधिकांश मैंने देखा है कि खाने पीने की वस्तु भी नहीं रखें और बड़े शुद्ध तरीके से, साफ पवित्र तरीके से अपने आप को बनाए रखने के लिए बाथरूम को बहुत सुंदर बना के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अब का जो ट्रेडिशन है कि लोग शौचालय में, टॉयलेट्स में जो है वो मिरर्स भी लगाने लगे हैं, जो कांच शीशे हैं वो भी लगाए जाते हैं। तो क्या शीशे लगाना शुभ होता है शौचालय में? उन्हें लगा कर रखना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या फिर अगर लगाना चाहिए तो उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो उत्तर पूर्व में कांच लगाते हैं ये बड़ा शुभ होता है, पर उत्तर पूर्व के बाहर यदि आप कांच लगाते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उत्तर पूर्व में कांच लगाना एक पॉजिटिविटी देता है और वो ठीक भी रहता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, इसके साथ ही ये तो शौचालय की बात हो गई। अगर पॉजिटिविटी की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हम अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं जिससे कि पॉजिटिविटी आए और इसके साथ ही जो नेगेटिविटी है वो दूर रहे? देखिए, घर के बाहर तुलसी का गमला रखना चाहिए, पानी का बर्तन रखना चाहिए, पानी का पात्र रखना चाहिए। घर के बाहर आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। आपके प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाए होने चाहिए, आपके प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ लिखा होना चाहिए। इत्यादि चीजें वहां रखना बहुत शुभ होता है। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, एक उनका रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं।
आवाज पहुंच पा रही है अब तक? मैं अशोक बोल रहा हूँ जयपुर से। जी जी अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिए। मेरा जन्म स्थान है 5 अप्रैल 1983 और सुबह के 6:50 टाइम है और जन्म स्थान जयपुर है। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में धन कितना है, पैसा कितना है, संपत्ति। अशोक कुमार जी, आप 4 बहन भाई होते हैं। आपने मेष लग्न में जन्म लिया है। राहु की महादशा चल रही है, बृहस्पति का अंतर है, बुध का प्रतंत्र है और बृहस्पति आपका अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है। ग्रह बृहस्पति अंतर्दशा चल रही है, गुरु नवम और द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव में त्रिकोण का स्वामी अष्टम भाव के लिए अति शुभ होता है। गुरु का क्रियात्मक स्वभाव भी आपकी जन्मपत्री में सतही तौर पर बहुत लाभ देने की स्थिति होती है, तो आपको धन की तो कोई कमी किसी प्रकार से भी नहीं होती है। नंबर 2 बात कि आपका पराक्रम, क्योंकि राहु आपका तृतीय भाव में बैठा हुआ है जो उच्च का है, ये पराक्रम आपके जोश को, आपकी ताकत को, आपके साहस को बहुत मजबूत रखता है और किसी भी कार्य को साहस एवं बहुत क्षमताओं से पहल करते हैं। मूल त्रिकोण का जो है स्वामी हो रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करते हैं तो आपको धन की कभी नहीं आएगी। माता पिता के मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। परिवार के लिए भी आप बहुत सम्मानीय रहने वाले हैं। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र की पाठ करें, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और अब वक्त हो चला है आज की राशियों का, तो दर्शकों को ये भी बता देते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आइए सबसे प्रथम हम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। यदि आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, साथ भविष्य को लेकर के आज रणनीति बनाएंगे। आगे क्या किया जाए इसके लिए बारे में आप विचार करेंगे। वहीं यदि व्यापारी वर्ग से लोग हैं तो उन्हें आज व्यापार में कोई नए आयाम स्थापित करने का अवसर मिलेगा। छात्र छात्राओं को आज कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स आदि की तैयारी में जुटना होगा। वहीं कोई विदेश यात्रा भी आपकी बनती है। और भाई हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि। वृषभ राशि के जातकों लेकिन उन्हें आपकी कोई बात किसी काम को करने से पहले अपनी माता से इस बारे में जरूर बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी। स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को कोर्स या अन्य गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे। नए नए विचारों का आज मन में समावेश। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले। आज दोपहर में किसी बात को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं और क्या किया जाए और क्या नहीं, इसको लेकर भ्रम की स्थिति मन में बनी रहेगी। काम को लेकर भी नजर, इस कारण मानसिक तनाव आ जाता है। और अब बात कर रहे हैं अगली राशि सिंह राशि। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्कूल या कॉलेज में किसी का आप पर दिल आज आ सकता है, लेकिन वह आपसे कहेंगे नहीं। वहीं आज भूमि भवन प्रॉपर्टी में निवेश आपका उज्जवल। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले।
यदि घर पर कोई पुरानी कीमती वस्तु पड़ी है तो उसे बेचने का विचार आज आपके पास। भूमि संबंधित मामलों में राहत, घर वालों का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। वहीं आज आपको जो भी निर्णय लेने होंगे बड़े समझ और सोच कर लेने चाहिए। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले समय। आज व्यापारी वर्ग को बाजार में लेकर के काफी चिंता है। आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत प्लान करेंगे, इसको लेकर चिंतित भी आज आपको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि। यदि आप कॉलेज में हैं तो सीनियर्स का सम्मान करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। किसी काम में फंसे हुए हैं और पूरा नहीं हो पा रहा है तो आज के दिन में से और वह आसानी से पूरा हो जाएगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि। यदि कुछ समय किसी के साथ प्रेम संबंध में तो घर में किसी सदस्य को प्रेम संबंध के बारे में आज पता चल सकता है। हालांकि भविष्य की दृष्टि से आपके लिए। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले। शुरुआत में शुगर लेवल आज आपका दिन में बढ़ सकता है। कैंसर के रोगी आज के दिन डॉक्टर से संपर्क में रहें तो ही ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए चुनाव, इस कारण दोनों के बीच आपसी निवेश किए हुए पैसे की चिंता करते। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। व्यापार में आय उतनी नहीं होगी, लेकिन खर्च से अत्यधिक बढ़ सकती है। ऐसे में परेशान होने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। यह है आज का हमारा फलसफा। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्या के समाधान के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।